ले बेटी, आज मैंने तेरे लिए आलू के पराठे टिफिन में बांधे हैं। माँ, तुमने नितिका और कनिका के लिए भी आलू के पराठे पैक किए हैं ना? तुम जानती हो ना उन्हें तुम्हारे हाथ के पराठे कितने पसंद हैं। हाँ, अच्छे से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ उनको बांध कर नहीं दूंगी तो तू भी नहीं खाएगी। फिर सांझ अपना टिफिन लेकर स्कूल के लिए चली गई, जहाँ पहुंचकर उसकी सहेलियां उससे कहती हैं, अब आ रही है तू? तुझे पता है तेरे कारण हम दोनों भी 0 पीरियड में ग्राउंड में नहीं खेल पाई। अरे गुस्सा ना हो, मैं तो तुम दोनों के पीछे ही लेट हुई। अच्छा, वो कैसे भला? ये देखो आलू के पराठे, बस इन्हीं की वजह से देर हो गई। अरे वाह, आंटी के हाथ के आलू के पराठे, आज तो मजा आ जाएगा। सांझ गरीब घर की लड़की थी और नितिका और कनिका अमीर घर की, लेकिन उन तीनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। लेकिन अमीर गरीब की ये दोस्ती स्कूल के और बच्चों को पसंद नहीं आती थी। नितिका, कनिका, तुम दोनों का खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? तुम दोनों ये क्यों भूल जाती हो कि तुम दोनों इस गरीब के साथ खाना खा रही हो? चुप कर नेहा, तुझसे किसी ने कोई राय नहीं मांगी, समझी? और बात रही हमारी और सांझ की दोस्ती की, तो किसी को भी हमारे फट्टे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब निकलो यहाँ से। उन तीनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। कोई कुछ बोलता तो नितिका और कनिका उन्हें अच्छे से सुनाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज स्कूल की छुट्टी के समय, मैं कुछ नहीं जानती सांझ, तू पिछली बार भी मेरे जन्मदिन में नहीं आई थी, और कल तो वैसे भी संडे है, स्कूल की छुट्टी है तो तुझे तो आना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं आई ना तो देख लेना, फिर मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आऊंगी। तू तो बस बात बात पर नाराज होने की बात करती है। अगले दिन सांझ कनिका के जन्मदिन के लिए तैयार होती है तो सांझ की माँ उसके पास आती है। ये लो सांझ, ये बेसन के लड्डू ले जाकर कनिका को दे देना। उसे मेरे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? वाह माँ, तुमने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं? वो जब देखेगी तो बहुत खुश होगी। अच्छा माँ, वैसे मेरे कपड़े तो ठीक लग रहे हैं ना? हाँ मेरी बच्ची, तू और तेरे कपड़े दोनों ही सुंदर लग रहे हैं। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, शाम को समय पर लौट आऊंगी। शाम को सांझ उनके घर चली जाती है, जहाँ और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, जो कनिका के लिए बहुत अच्छे कपड़े और तोहफे लेकर आए थे, और सभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए थे। सांझ ने जब उन सबके कपड़ों को देखा तो फिर खुद के कपड़ों को देखकर कहने लगी, यहाँ तो सब कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हुए हैं। अगर यहाँ किसी को पता चल गया मैं कनिका की दोस्त हूँ तो कहीं मेरी गरीबी की वजह से उसकी बेइज्जती ना हो जाए। नहीं, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सांझ, आ गई तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चल अब जल्दी से तू और नितिका मेरे साथ खड़े होकर मेरा बर्थडे केक कटवाओ। चलो अब जल्दी। तभी कनिका की माँ सुमित्रा बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कनिका? बर्थडे केक तो जिसका बर्थडे होता है सिर्फ वही काटता है ना? और अगर तुम चाहो तो नितिका के साथ केक कटवा सकती हो, तो फिर सांझ भी मेरे साथ केक काट सकती है ना? चलो अब तुम दोनों मेरे साथ चाकू को हाथ लगाओ। फिर वो तीनों मिलकर केक काटती हैं। सांझ गरीब घर की थी, इसलिए कनिका और नितिका के माता पिता उसे खास पसंद नहीं करते थे। केक काटने के बाद सुमित्रा और नितिका की माँ मेघा कनिका और नितिका को अपने साथ कमरे में लेकर जाती हैं। कितनी बार कहा है कनिका तू उस गरीब से दूर रहा कर, लेकिन तू एक सुनती नहीं है। वो गरीब हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, लेकिन तेरे सर में तो जैसे कोई बात घुसती नहीं है। और नितिका तू, आज के बाद नितिका तुम मुझे उस सांझ के साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। और अगर कभी मुझे ये पता चला कि तुम स्कूल में भी उसके साथ रहती हो तो मैं तुम्हारा स्कूल ही चेंज करवा दूंगी, समझी? सांझ ने कनिका को उसका बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए वो गिफ्ट देने उनके कमरे में आई थी। लेकिन जब उसने ये बातें सुनी तो वो डब्बा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। सांझ, तुम कब आई? वो माँ ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बनाकर भेजे थे, तो मैं वही देने आई थी। मैं इसे बाहर टेबल पर रख देती हूँ। अच्छा, मुझे घर जाने में देर हो रही है तो मैं चलती हूँ। सांझ रास्ते भर रोते हुए घर आई। घर आकर उसने अपने आंसू छिपा लिए, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती थी कि उसकी दोनों सहेलियां उससे बात करना कभी नहीं छोड़ेंगी, और अगर उसने ऐसा किया तो उनके घर वाले उनका स्कूल छुड़वा देंगे, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने माता पिता से कहकर वो स्कूल चेंज करवा लिया कि वो उसको काफी दूर पड़ता है। स्कूल बदलने के बाद अब वो कभी उनके घर भी नहीं गई। उन दोनों के घर वालों ने भी कभी उन दोनों को सांझ से मिलने नहीं जाने दिया। ऐसे ही समय बीता और अब वो सब बड़ी हो गई। एक रोज नितिका और कनिका मॉल से शॉपिंग करके लौट रही थी तो अचानक से कोई बड़ी गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर चली गई। उन दोनों के सर पर चोट आई और वो वहीं बेहोश हो गई, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। जैसे तैसे सांझ ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। देखिए, इन दोनों का खून काफी बह गया,
इसीलिए हमें इन्हें खून चढ़ाना होगा और हमें उन दोनों के लिए O पॉजिटिव खून चाहिए ही होगा। मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मैं उन दोनों को खून दे सकती हूँ। तभी नर्स वहाँ आती है। सर, हमें ब्लड के साथ साथ लीवर डोनर की भी जरूरत होगी, क्योंकि उस एक्सीडेंट में ब्लड के साथ साथ एक लड़की का लीवर भी डैमेज हो गया है। ओह गॉड, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए ब्लड डोनेशन के लिए। और नर्स, तुम जल्दी से दोनों लड़कियों के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। कुछ समय बाद उनके घर वाले वहां आ जाते हैं और खूब रो रहे होते हैं। डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? और मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर? अब वो दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको तो उस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसकी वजह से ही आपकी बेटी की जान बची है। अपने खून के साथ अपना लिवर भी कनिका को दान किया उसने। उन दोनों के घर वालों को जब पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सांझ है, तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं। सांझ? तुम वही सांझ हो ना जिसे हम अपने घर भी नहीं आने देती थी। उस रोज तुमने हमारी बातें सुन ली, जिसके बाद तुमने खुद ही उस स्कूल से अपना नाम कटवा दिया। हमारी वजह से तुम तीनों अलग हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी दोस्ती पर जरा भी आंच नहीं आने दी। इतने सालों बाद भी तुमने अपनी दोस्ती को कितने अच्छे से निभाया। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे, हमने भी तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, आप तो बस अपने बच्चों का भला ही सोच रही थी, लेकिन मेरी दोस्ती उनके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुई। सालों बाद भी मेरे मन में उनके लिए उतना ही प्यार है जितना आज से कई साल पहले था। कुछ दिन बाद जब वो दोनों होश में आती हैं तो उन दोनों को सारी बात पता चलती है, तो वो सांझ को अपने पास देखकर बहुत खुश होती हैं। अब तीनों सहेलियां फिर से एक साथ हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती हैं।